हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। चलो आज का टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये दो चीज़ें देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? दिस इज नथिंग बट अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो आयंस के बीच में लगता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज ए अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स, ओके, विच कैन होल्ड द एटम्स टुगेदर। तो जैसे कि एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन ही मान लो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। H2 बनाते हैं ना इसमें, तो हाइड्रोजन ये दोनों कैसे जुड़ा है आपस में? कोई ना कोई बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दोनों में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे या आप इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, डोनेट कर सकते हो, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, या इसके बीच में जो सिर्फ फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो इन सभी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे एक रूल देखते हैं पहले, ठीक है। मतलब कॉसेल एंड लुइस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब इसके थ्योरी दिया था इन कितना था 1916 में, ठीक है। तो 1916 में इसने एक थ्योरी डेवलप किया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। वैलेंस मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो, जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल बनता है तो क्या होता है, उसके जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस से, वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ठीक है। इनर मोस्ट वाला नहीं करता कभी भी, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये इसने क्या बोला था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो इसने क्या बताया था? ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल के बारे में बताता हूँ। ऑक्टेट रूल, तो इसने क्या दिया था? ऑक्टेट रूल मतलब कोई भी एटम्स जो होता है ना, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा? जब उसके आउटर मोस्ट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो क्लोरीन है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब ये 7 कैसे बोल रहा हूँ मैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। तो 1s2 इसमें क्या होता है? इसका 17 होता है, ठीक है। अब 17 है इसके इलेक्ट्रॉनिक, तो देखते हैं 17, ठीक है। 6 हो गया इसमें, तो कितना हो गया? 8 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 3s2 ये हो गया, ठीक है। अब 3p में कितना जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं ये भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑफ द सेल। यदि आउटर मोस्ट सेल में, सेल की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल नहीं, ठीक है। सेल कैसे पहचानोगे? ये वाला जहाँ पे 3 लिखा होगा, मतलब ये 3 है, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ 2 हो गया, ठीक है। और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। तो देखो अभी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 8 और 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है। इस चीज़ को बोल रहे हैं ना। तो ये इस थ्योरी को किसने दिया था? कॉसेल एंड लुइस ने, ठीक है। इसी के बेस पे इन्होंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, 7 हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 7 है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या एक और देख लो, जैसे कि हाइड्रोजन ही देख लो, एकदम ईजी वाला, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 होता है, ठीक है। तो 1s1 होगा इसका। अब इसके आउटर मोस्ट में देखो, इसमें सिंगल ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या इसको लुइस डॉट के, मतलब लुइस डॉट होता है एक, लुइस, ठीक है, जिसने लुइस ने दिया था इसको एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें होता क्या? देखो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम का, उसको, जैसे लिथियम है यहाँ पे, ठीक है। तो लिथियम में यदि मान लो यहाँ पे ऐसे एक डॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मान लो बेरिलियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने? यहाँ पे 1 डॉट होगा, यहाँ पे 1 डॉट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंस है। अब ये कैसे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लगा रहा हूँ? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो पहले, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। 1s2 और 2s2,
ठीक है। ये देखो 4 हो गया, इसमें इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका आउटर मोस्ट में देखो 2 है, इसलिए 1 और 2 यहाँ पे 2 डाला मैं, 2 पॉइंट। और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बोरॉन को देख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको पता नहीं है और इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप बना सकते हो। 1s2 और कितना होता है 5 होता है, 3 हो गया। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे 3 डॉट बना दो, 1 2 3, ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर बन गया इसका, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी 2 चीज़ समझ में आया आप लोग को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल बाकी एटम्स में आप ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, उसमें डुप्लेट कंप्लीट होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना इसमें हाइड्रोजन के लिए। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो 4 टाइप के, मतलब केमिकल बॉन्डिंग जो होते 3 हैं स्पेशली, और एक और होता है, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। दूसरा क्या पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक भी बोल सकते हो, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, दोनों याद रखना। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा इसी में कवर कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है, फ्लो में जाएगा तो ये भी आपको आसानी होगा समझने में। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यदि आपको किसी ने बोला, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ भी शेयरिंग, और शेयरिंग जो होगा ना इसमें इक्वलेंट होगा, या एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ए और बी है यहाँ पे मान लो, ठीक है, ए और बी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि शेयरिंग हो रहा है तो ए का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा बी, और बी जो होगा ना ए का शेयरिंग करने वाला है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पैरेलली इक्विवेलेंट शेयरिंग होगा इसमें, ठीक है। इसका 2, ये दोनों इसको दे दिया, ऐसे नहीं होता इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इस टाइप से शेयरिंग होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका भी 3 और इसका भी 3, ठीक है, अलग अलग नहीं होता इसमें। ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक है, देखो अब यहाँ पे लूज डॉट स्ट्रक्चर जो पहले बताया ना, लूज डॉट स्ट्रक्चर वो काम आने वाला है यहाँ पे। एक यहाँ पे है, इसका मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करना है इसको, किसी कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी, ठीक है, वो स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब हो रहा है इसका एनर्जी लेस है, ठीक है। एनर्जी जब लेस होगा तो अपने आप हो जाएगा, हायर एनर्जी होगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में होगा, उस समय तो नहीं होगा स्टेबल, तो एनर्जी कम हुआ, इसका मतलब स्टेबिलिटी फॉर्म कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा होता है इसी में कोवेलेंट बॉन्ड में देख रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन वाला देख लो आप लोग, ऑक्सीजन का लूज डॉट निकालो आप लोग, लूज डॉट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6 होता है, ठीक है। अब 6 होगा तो क्या होगा, शेयरिंग करेगा भैया, 6 हो रहा, कितना हो रहा है देख लो, यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 और 2p4 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला देखो, तो 2 क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, फिर ये ऐसे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे आसानी होगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके लिए भी ऐसे लिखता हूँ, ये हो गए। इसके आउटर मोस्ट में भी क्या हो गया, इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर, इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको दो चाहिए ना, इसको देखो, इसका ये 2 हो गया और ये 6 हो गया टोटल। तो इसको 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो इसको ऑक्टेट होगा कंप्लीट, ये वाले फॉर्म में ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक अनदर एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन, उससे ले लेगा ये, तो ये इस टाइप से फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब तीसरा आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अब देखो, मैं सीधा एक बार में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए ये चीज़, ठीक है। 1s2 2s2 और 2p हो जाएगा 3, कितना होता है नाइट्रोजन का 7 होता है, तो यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और ये 2 5 हो गया, ठीक है। और कितना चाहिए इसको, 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो कम से कम 3 चाहिए इसको, ठीक है। तो ये इसको शेयर कर लेगा और ये इसको शेयर कर लेगा, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड में। अब दूसरा देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखो, आयोनिक बॉन्ड में होगा क्या, ठीक है। तो इसमें जो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब गेन होगा या डोनेट होगा, ठीक है। एक एटम होगा जो डोनेट करेगा और एक एटम होगा जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे यहाँ शेयरिंग नहीं होगा, शेयरिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे कि मान लो सोडियम प्लस है, ठीक है, और एक Cl- होगा, ठीक। तब ये किसको फॉर्म करेगा, NaCl को। अब कैसे हो रहा है देख रहा हूँ, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। कैसे, अब देखो, ठीक है। तो सोडियम को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये सोडियम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 10 हो गए, और 3s1 हो गया, ठीक है। अब इसका सेल में बोलोगे तो कैसे होंगे, देखो सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 1 है। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस होगा इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए है, सोडियम के लिए। अब क्लोरीन में देखते क्या होता है, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। तो अब मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, ठीक है। 3s2 ये इधर का लिख लेना आप लोग, और होगा आपका 3p17 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। मतलब देखो एक एटम में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन में गेन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस और एक इलेक्ट्रॉन को एक को ले लेगा, तो इससे क्या बनेगा NaCl, और ये बनेगा आपका NaCl। तो ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, ये प्लस और माइनस, इसके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो क्या होगा, दोनों अच्छे से बांध के रखेगा इसको, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको जब तोड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या था आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ये भी कोवेलेंट होता है, लेकिन इसमें मान सपोज एक एटम है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा एटम यहाँ पे है, ठीक है, एक में ही। तो ये क्या करेगा, ये जो एटम होगा ना, मेटल और नॉन मेटल में होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये जो अपना लोन पेयर होगा ना, इसको दे देगा, डोनेट कर देगा। क्या वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, डोनेट, शेयरिंग नहीं कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को पूरा वो दे देगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो NH4+, ठीक है। तो N हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, ठीक है। तो यहाँ का जो नाइट्रोजन होता है ना, ये डोनेट कर देता है किसको, H को। अब इसको ब्रैकेट में करके प्लस लिख देना, ठीक है। तो ये लोन पेयर हुआ तो इसको डोनेट किया। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का सिंबल है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको एरो से, ठीक है। ये हो गया। और चौथा देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहीं से हाइड्रोजन, ठीक है, एक गलत लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। ये हो गया चौथा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ से लगी रहा होगा हाइड्रोजन में, मतलब इसका मतलब डेफिनेटली हाइड्रोजन तो होगा ही होगा वहाँ पे, ठीक है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो इसमें, अब इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है, मतलब डेफिनेटली इस पर दो पोल बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस में बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देख लेना, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये फ्लोरीन, ये तीन जो होता है ना, इसमें ज़्यादातर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे समझने के लिए ये समझ जाओ कि आप ये जो एटम है कितने फोर्स से या कितना अट्रैक्टिव पावर है उसका, कितने फोर्स से इसको खींच रहा है इसको, ठीक है, इसको हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दो टाइप, एक होगा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटर है, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि ये वाटर है, ये वाटर ही है ना, H2O, ठीक है, H2O, और या उल्टा लिखता हूँ इसको, रुको अभी, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया। अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इसके बीच में इंटरेक्शन हुआ। यदि और OH है, H2O है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, बहुत फोर्स, अच्छा है, ठीक है, इंटरेक्शन होगा। तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाना कभी भी, यदि इस मॉलिक्यूल में से डॉटेड लाइन दिख रहा है ना ऐसे, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है इसमें, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल आता है HF का, ठीक है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इसका भी होगा। तो HF हो गया यहाँ पे मान लो, ठीक है, और कोई अलग से मान लो दो मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है, तो ये वाला फ्लोरीन क्या करेगा, इससे इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ भी क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। अब जहाँ पे देखो, ये देखो एक्चुअली होता क्या है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये इसके जो हाइड्रोजन होता है ना, कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, पता है इसमें दो लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, अपने आप खींचेगा, पुल करेगा, ठीक है, अपनी ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, इसके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जा रहा है, तो ये एक्सिस हो गया, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इसी यहाँ पे देखो ये पोल बना ना डाइपोल, इसलिए इसको पूरा डाइपोल बना, और इसका जो होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वॉट एवर वी हैव डिस्कस अबाउट 3, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ज़्यादा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी में देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विथ इन द मॉलिक्यूल, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है विथ इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं C, और यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ देखो, ठीक है, अरे देखो इस टाइप से सही से लिखना है इसको, ठीक है, गलत भी नहीं लिखना है, ये वाला हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये वाला हुआ, या टू या ऊपर भी लिख सकते हो, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड हुआ, तब क्या होगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में भी तो बनेगा भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, ये विथ इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है और इसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला, ठीक है। आई होप समझ आया होगा ये चीज़। या इसके सिवा एक और एग्जांपल देख लो इसमें, ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे NO2 है मान लो, ठीक है, देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला हाइड्रोजन इससे क्या करेगा, मतलब अटैच करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।